नमस्कार दोस्तों, प्रेप क्रैक में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला और आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास में एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। सीडीपी में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी प्रश्न इससे आते हैं और कई बच्चों को इस टॉपिक में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रिक से पढ़ेंगे। हमने एक ट्रिक बनाई हुई है और काफ़ी अच्छी ट्रिक है। इससे आप इजीली इस चीज़ को याद रख सकते हैं और इसको अप्लाई करके अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन एक प्रसिद्ध मनोविश्लेषण वैज्ञानिक थे जिसने मानव के संपूर्ण जीवन काल के सामान्य विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो कभी कभी पुस्तक भी पूछ लेता है, तो याद रखना है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? एरिक्सन की। ठीक है, चाइल्ड एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, हमारी जो ट्रिक है वो है TAI का क्यूब IGE। TAI का क्यूब IGE। अब क्या है ये ट्रिक? तो हम जैसे ही वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे। आप एक काम करेंगे, बस आपको इस वीडियो को अच्छे से शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। जो भी शिक्षक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो उसे शेयर कीजिए, उसे भी भेजिए ताकि उसका भी इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ सके। अब देखते हैं एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत में मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली है शैशवावस्था। शैशवावस्था की जो इसमें एरिक्सन के द्वारा जो किया गया है वो है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। या तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा या तो मिसट्रस्ट डेवलप होगा। अब देखते हैं अगर बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा तो क्या रिज़ल्ट आएगा। अगर बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा तो उसमें होप आएगी। इसका रिज़ल्ट क्या है? होप। अगर बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा तो उसमें क्या आएगी? होप आएगी। और अगर मिसट्रस्ट डेवलप होगा तो उसमें क्या आएगी? बताइए। बच्चा परेशान होगा, उसके अंदर होप नहीं आएगी, उसको टेंशन होगी। दूसरी अवस्था है स्वतंत्र बनाम लज्जाशीलता। अब देखिए, T से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, A से ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, I से तो TAI आ गया, I से इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, उसके बाद I से इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, उसके बाद I से आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। तो बेसिकली आप में इम्पॉर्टेंट यही है, आपके CDP के लिए इम्पॉर्टेंट TAI का क्यूब, यही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको बाकी अवस्थाएं समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं पे प्रश्न आते हैं। मैं बताऊंगा आपको सारी अवस्थाएं, बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन्हीं 5 अवस्थाओं पे रहेगा। T से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, A से ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, I से पहले I से इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, दूसरे I से इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी और तीसरे I से आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। तो देखते हैं क्या है। पहला जो हमारा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, इसमें हमने देखा कि अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा तो होप आएगी और अगर नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा तो होप नहीं आएगी, नो होप। ठीक है, तो ये पहली स्टेज हो गई। देखिए आशा दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर विश्वास बनाम अविश्वास में आशा आएगी, होप आएगी अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। ठीक है, दूसरी स्टेज देखते हैं, वो है स्वायत्त बनाम शर्म, जिसको कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। तो इसमें क्या होगा? अगर इसमें सही से इस अवस्था में बच्चे का पालन पोषण होगा तो उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, और पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा तो बच्चे के पास क्या आएगी? विल पावर आएगी। विल, अपनी मर्ज़ी से वो कोई काम कर सकता है, विल पावर आएगी। और निगेटिव होगा तो बच्चा परेशान होगा, उसमें विल पावर नहीं डेवलप हो पाएगी। इच्छा शक्ति नहीं डेवलप हो पाएगी। यहाँ मर्जी की जगह पे आप अच्छा शब्द होगा इच्छा शक्ति। तो बच्चे में इच्छा शक्ति नहीं डेवलप हो पाएगी अगर निगेटिव रिज़ल्ट आया। क्योंकि अगर स्वायत्त पे काम हुआ, ऑटोनॉमी पे काम हुआ, तो क्या होगा?
विल पावर आएगी, और अगर उसमें डाउट आ गया, शेम आ गया, तो क्या होगा, विल पावर नहीं आएगी। तीसरी स्टेज देखते हैं, पहल बनाम अपराध बोध। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसकी अब मैं आपको अवस्थाएं भी बताते चलूँ। अगर विश्वास बनाम अविश्वास का देखें तो इसकी मानते हैं हम लोग 0 से 2 वर्ष। विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 2 वर्ष अवस्था। रिज़ल्ट आता है होप, अगर पॉजिटिव होता है। अगर ट्रस्ट होगा, अगर ट्रस्ट का डेवलपमेंट होगा तो होप आएगी, और अगर मिसट्रस्ट का डेवलपमेंट होगा तो होप नहीं आएगी। ठीक है, अब एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे कि किसी बच्चे को बहुत केयर मिलती है, बहुत वार्म लव मिलता है, तो ऐसे बच्चों में क्या होती है, होप आती है, एक विश्वास जगता है उसके अंदर। दूसरी अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो 2 से 3 वर्ष है। पहल बनाम अपराध के लिए जो निर्धारित अवधि है वो 3 से 5 वर्ष है। ठीक है, और उद्योग बनाम हीनता, इसके लिए जो है वो अवधि है 5 से 12 वर्ष। हमारी जो 5वीं स्टेज है उसके लिए जो अवधि है वो 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष बेसिकली किशोरावस्था। तो देखिए, अब हम पहले, मैंने आपको टाइम पीरियड बता लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं दूसरी स्टेज। अगर स्वायत्त बनाम शर्म में पॉजिटिव रिज़ल्ट क्या आएगा। अगर स्वायत्त बनाम शर्म में हम देखें तो अगर बच्चे की, इसमें बेसिकली कौन सा पीरियड होता है, हमने बताया था टॉयलेट ट्रेनिंग का। अगर हम सिगमंड फ्राइड के अनुसार देखें तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग का पीरियड होता है। बच्चे को अपने टॉयलेट कंट्रोल करने में सुख की अनुभूति होती है। इसमें आता है विल, अभी बताया था। इसके बाद तीसरी स्टेज में आता है, क्या आता है, तीसरी स्टेज में आती है पर्पज़, उद्देश्य। अगर पॉजिटिव हुआ पहल तो आएगा पर्पज़, और अगर उसे गिल्ट की फीलिंग हुई तो ही हैज़ नो पर्पज़, या ही सी जो भी है, बच्चा है, उसके पास कोई पर्पज़ नहीं होगा। चौथी स्टेज देखते हैं, उद्योग बनाम हीनता। इसमें क्या होता है भाई, इसमें बच्चे के पास आती है क्षमता, कॉम्पिटेंस। इसमें आता है कॉम्पिटेंस, बेसिकली यहाँ पे लिख दूँ मैं, इसमें आता है कॉम्पिटेंस, इसमें आता है कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव होगा तो कॉम्पिटेंस आएगा। ये स्कूल एज का होता है। इसकी स्कूल एज के दौरान अगर बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंस आएगा तो उसे लगेगा कि वो भी कम्पीट कर सकता, क्षमता है। और अगर हीनता आएगी तो वह क्षमता उसके अंदर विकसित नहीं हो पाएगी। 5वीं स्टेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिरनिटी, निष्ठा आती है। ये 12 से 18 वर्ष में होता है। बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस जो बच्चे जूझ रहे होते हैं, उसके लिए जो अवधि होती है वह होती है 12 से 18 वर्ष। इस दौरान बच्चा किशोरावस्था से गुजर रहा होता है, और उसके अंदर निष्ठा, अगर पहचान उसको मिली तो उसके अंदर निष्ठा आएगी, और अगर पहचान भ्रांति रही तो उसके अंदर रोल कन्फ्यूज़न रहेगा, कि उसको ये नहीं समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। तो ये किशोरों की अक्सर हम समस्याएं देखते हैं। ऐसे ही इसमें और अवस्थाएं हैं, जैसे कि तरुण वयस्कावस्था, इसमें घनिष्ठ बनाम विलंघन। उसके बाद और भी अवस्थाएं हैं, बट वो हमारे एग्ज़ाम में इतना पूछी नहीं जाती हैं, तो आप इन्हीं पे फोकस करिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। अभी मैंने बताया था आपको, जन्म से 18 वर्ष, 0 से 1 साल भी बोला जाता है, और कुछ लोग इसे 2 वर्ष, 18 वर्ष, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। बच्चे अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम जब उन्हें मिलता है तो उनमें विश्वास का भाव होता है। मैंने बताया था ना, इसमें जब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में जब बच्चे के अंदर उसे प्यार मिलेगा तो उसके अंदर क्या बनेगा, होप होगी, तो होप का भाव आ रहा है। दूसरा, स्वायत्त बनाम शर्म। इसके लिए मैंने बताया था 2 से 3 वर्ष। अब 17 माह कुछ लोग बोलते हैं, बट 2 से 3 वर्ष हमें याद रखना है अवधि। ये कौन सी स्टेज होती है, ये टॉयलेट ट्रेनिंग वाली स्टेज होती है। इसमें बच्चे के अंदर क्या आता है, विल पावर। विल पावर मतलब कि इच्छा शक्ति।
बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति का विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि पर दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वह बहुत सख्त माता पिता को साधारण कार्य करने, कुछ मतलब बहुत सख्त माता पिता होते हैं ना, कुछ बच्चे कोई साधारण कार्य भी करते तो डांटते हैं, उनकी क्षमता पर शक करते हैं, जिसके कारण बच्चों के अंदर लज्जा अनुभव होती है और वही है ना, शेम या डाउट आता है बच्चों के अंदर। तो हमें ये समझते चलना है कि ऑटोनॉमी, अगर वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं बच्चे, अपने आप उनको काम, मुझे भी याद है कि मैं छोटा था तो धीरे धीरे घर वालों ने थोड़े थोड़े काम स्टार्ट कर दिए थे सिखाने। जब मैं वही 5-6 साल का था तो कपड़े पहनने मुझे भी अच्छा लगता था, खुद से कपड़ा पहनने। उसके बाद हम पहनते थे, उसमें कोई कमी होती थी तो वो माता पिता सही कर देते थे, पर वो अवस्था ऐसी होती है कि हम खुद से काम करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पहल बनाम अपराध बोध, तो ये कौन सी स्टेज होती है? बेसिकली ये स्टेज होती है प्ले एज होती है 3 से 5 वर्ष। 3 से 5 वर्ष की अवस्था होती है और इसे प्री स्कूल ईयर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर पहल सही होती है, इनिशिएटिव सही लिया जाता है तो बच्चों को क्या मिलता है? बच्चों को पर्पस मिलता है। बोलते हैं ना, अगर आपने सही समय आपको पर्पस मिल गया तो आप अपनी लाइफ में कुछ कर जाएंगे। अब हम लोग क्या हैं, हम लोग अभी 24-25 साल की अवस्था में हैं और हमारे पास पर्पस नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों के अंदर पर्पस डेवलप होता है। कब डेवलप होता है? 3 से 5 वर्ष के बीच में डेवलप होता है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव होगा तो पर्पस डेवलप होगा, और जब उनके अंदर गिल्ट की फीलिंग रहेगी तब पर्पस नहीं रहेगा, और बिना पर्पस के व्यक्ति वैसे भी गिल्ट में रहता है। उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, इसमें क्या है? देखिए, ये 6 से 12 वर्ष, बेसिकली इसे उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान स्कूल एज होती है। ठीक है, इसमें बच्चा स्कूल में पार्टिसिपेट करता है, compete करता है। तो इसमें आता है कम्पिटेंस, मैंने बताया था ना, कम्पिटेंस। तो बच्चे के अंदर ये भाव आता है कि हाँ, वो भी compete कर सकता है। और देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अगर हम देखें तो क्षमता या कम्पिटेंस आता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अहम बनाम भूमिका, इसका कितना है? 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था का काल है, हमने अभी देखा, या 5वां विकासात्मक चरण है एरिक एरिक्सन का, जिनका अनुभव किशोरावस्था के वर्षों में होता है। इस समय व्यक्ति के इन प्रश्नों को सामना करना पड़ता है कि वे कौन हैं, किससे संबंधित है, उनका जीवन कहाँ जा रहा है। बेसिकली युवा अपने आप से पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आप लोग भी अपने आप से कभी कभी प्रश्न करते होंगे कि कब हमें नौकरी मिलेगी, कब क्या होगा, कब तक घर से पैसे लेंगे। बहुत सारे बच्चों को और तरह की समस्याएं रहती हैं, तो इस तरह के प्रश्नों का मन में बहुत आते रहते हैं। बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या करना है। इसको लेके जब तक आपकी विज़न क्लैरिटी नहीं होती, आप कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो ये स्टेज कौन सी है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। जब आपको अपनी आइडेंटिटी, आप अपनी पहचान बना लेते हैं, तो आपके अंदर क्या आती है? आपके अंदर आती है निष्ठा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिडेलिटी। आपके अंदर अगर निष्ठा डेवलप होती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमारे अंदर हमने ये काम कर लिया, हमने अपनी ये पहचान बना ली। और जब आप ये नहीं कर पाते तो क्या होता है? तब आपके अंदर रोल कन्फ्यूज़न रहता है। और रोल कन्फ्यूज़न की स्थिति में क्या होता है? आप अपनी पहचान को लेके परेशान रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हमने अवस्थाएं देखी। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एरिक एरिक्सन से संबंधित हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के पहचान वर्सेस भूमिका संदेह किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो पहचान वर्सेस भूमिका, आंसर दीजिए। जन्म से 1.5 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक, या 20 से 30 वर्ष तक? इसका सही जवाब होगा बी, 6 से 12 वर्ष तक। बेसिकली ये कौन सी अवस्था हुई? ये बाल्यावस्था हुई। अगर हम दूसरे प्रश्न पर आगे बढ़ें, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा है जब वह विस्फोटक और तनाव में होते हैं? तो ये हम लोगों ने कितनी बार प्रश्न किया है कि अवस्था किशोरावस्था होती है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। तीसरा प्रश्न आता है, किस अवस्था में माता पिता को सलाह दी जाती है कि वे प्रोटेक्टिव रहें पर ओवर प्रोटेक्टिव नहीं? मतलब क्या होता है, कई बार
कई बार माता पिता अपने बच्चों को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और ये बहुत ख़तरनाक स्टेज है कि अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते। अब बच्चे खेलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, चोट नहीं लगेगी तो कैसे सीखेंगे। तो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना, प्रोटेक्टिव होना है। ये किस अवस्था के दौरान सलाह दी जाती है? इसका सही जवाब होगा स्वायत्त बनाम शर्म संदेह। अभी आप कपड़े पहनना, वही बताया था ना मैंने, 3 से 5 वर्ष की अवस्था, जब आप कपड़े पहनना सीख रहे हैं उस समय अगर आपको कोई कपड़े पहने नहीं सीखने देगा, अगर आपको अपने शूज़ के लेस बांधना नहीं सीखने देगा तो आप कैसे सीखेंगे? तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सब सीडीपी में कुछ है ही नहीं। बाल विकास मतलब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, साइकोलॉजी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। आप रोज़ ऐसी चीज़ों को फील करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आप कॉमन सेंस के बेसिस पर भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग चौथे प्रश्न पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर अधिक जोर देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, लिंगीय एवं प्रसूति स्तर पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की अवस्थाएं प्रस्तावित की है? तो आंसर कीजिए। जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक या जन्म से युवावस्था तक। तो इसका सही जवाब होगा जन्म से बाल्यावस्था तक। माफ़ कीजिएगा, हमें लग रहा है ये इसका आंसर होगा जन्म से मृत्यु तक। बेसिकली एरिक्सन ने काफ़ी सारी स्टेजेस बताई हैं ना, इसको मिटा दीजिए। इसका सही जवाब होगा जन्म से मृत्यु तक। एरिक्सन ने किस पुस्तक में और कब मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं? तो बताइए। कौन सी किताब इन्होंने लिख बताई थी? हम लोगों ने अभी पढ़ी थी ना, स्टार्टिंग में सबसे ऊपर पढ़ा था, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कहाँ गया प्रश्न? ये रहा, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको वर्ष याद भी ना हो फिर भी आप टिक कर सकते हो, क्योंकि बाकी सोसाइटी की जगह पे समुदाय का यूज़ किया गया है। ठीक है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म गर्व कब आता है बताइए? शर्म जो है शैशवावस्था, ये शैशवावस्था की अवधि के दौरान होता है। अगले प्रश्न पर अगर हम बढ़ते हैं, यह किनका कथन है? यह किनका कथन है कि समस्या कोई संकट नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्यता को बढ़ाने वाला कारक महत्वपूर्ण होता है? किसने कहा है? बताइए, इसका जवाब दीजिए, आंसर कीजिए। इसका सही जवाब होगा एरिक्सन। एरिक्सन को पढ़ रहे हैं, एरिक्सन की थ्योरी है, उन्होंने समस्या संकट को लेके बोला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डॉट 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 बनाम डॉट 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 विकास खेल की आयु में पाया जाता है। तो कौन से बनाम किसके विकास खेल की आयु में पाया जाता है? टॉय एज में कौन सा पाया जाता है? अब देखिए, क्वेश्चन को आयु के हिसाब से नहीं पूछा। मैंने बोला था ना आपको कि क्वेश्चन आपके हिसाब से नहीं आने वाला, आपको क्वेश्चन को हर डायमेंशन से देखना पड़ेगा, तभी आप सीटेट में 30 में 30 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको हर डायमेंशन से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, इसका सही जवाब होगा पहल बनाम अपराध बोध। ऊपर के प्रश्न देख लेते हैं ज़रा। 7वें नंबर में हम लोगों ने लगाया था, इसमें कर लीजिएगा बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था, इसमें ये हो गया। और इसमें जन्म से मृत्यु तक। 4th ऑप्शन में होगा
उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया। थर्ड ऑप्शन में होगा जो हमने बताया था, स्वायत्त बनाम शर्म संदेह। ठीक है, और बाकी बस एक आपको ऑप्शन ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन क्या है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये कथन वाले क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखना है। विश्वास बनाम अविश्वास में बालक भाषी संकेतों का प्रयोग करने लगता है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है, किशोरावस्था में बालक के अंदर भावी पीढ़ी के कल्याण की भावना जन्म लेती है, तो भावी पीढ़ी के कल्याण की नहीं, उसके अंदर समाज के उत्थान के लिए काम करने की इच्छा होती है। पर भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी उसके लिए वो उस पर इतना नहीं सोचता है। वो सोसाइटी में बेसिकली अपनी जगह बनाना चाहता है, बट ऐसा नहीं होता। विद्यालय की आयु में भूमिका एक आम बात है, नहीं, बिल्कुल एक आम बात नहीं। वहाँ पे अपनी जगह बनाने में समय लगता है। तो स्वायत्त शर्म संदेह, यह सब प्राथमिक बाल्यावस्था के लक्षण हैं, बिल्कुल सही। 2 से 3 वर्ष। कक्षा 7 से 8 के विद्यार्थी निम्न में से किस संकट का सामना करते हैं। अलगाव संकट, पहचान संकट, निराशा संकट या स्थिरता संकट। इसका सही जवाब होगा पहचान संकट। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन लोग को हम लोगों ने किया। ठीक है, चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बस क्या करना है, रेगुलर इस वीडियो को शेयर करते रहना है, ताकि और लोगों तक ये क्लास पहुँचे, और लोग भी देख सकें। और आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कैसी क्लास लगी उसको भी हमें कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए। आपको क्या पढ़ना है, आपको EVS में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, क्योंकि उसकी भी हमारी क्लासेस जल्दी चालू होंगी। तब तक देखते रहिए प्रेप टेक। बहुत बहुत धन्यवाद।